अब हम ट्रायंगल पर एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि थ्योरम ये कह रही कि अगर कोई हमारा ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, तो इस ट्रायंगल में किसी भी साइड के, यानी कि ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो किसी भी एक साइड के अगर कोई थर्ड पैरेलल लाइन हम ड्रा करते हैं, कोई भी लाइन अगर हम ड्रा करते हैं, जैसे ABC हमारा यहाँ पे ट्रायंगल है, BC इसकी एक हम लाइन लिए हैं जो इसकी साइड है, BC के पैरेलल एक लाइन हम ड्रा किए हैं DE, ये BC के पैरेलल है, तो DE क्या करेगी, जो अदर टू साइड्स है, जैसे AB और AC अदर टू साइड्स है, तो AB और AC अदर टू साइड्स को ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। जैसे AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, सेम रेशियो हो गया AE अपान EC। ये कब डिवाइड करेगी सेम रेशियो में, जब BC और DE क्या होगी, आपस में पैरेलल होंगी। BC और DE को पैरेलल होना कंपलसरी, अगर पैरेलल नहीं होंगी तब सेम रेशियो में डिवाइड नहीं करेंगे। BC और DE पैरेलल रहेंगी तभी सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये थ्योरम है और इसी थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम गिवन नोट करते हैं। एग्जाम में सबसे पहले हम ऊपर थ्योरम लिख लेंगे, उसके बाद जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेंगे, साइड में से फिगर बना देंगे। उसके बाद इसका गिवन लिखेंगे प्रूफ करने के लिए। गिवन में क्या कह रहा है, कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में कोई एक साइड के कोई पैरेलल लाइन ली गई है जो अदर टू साइड्स को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे हम लिखेंगे गिवन में अ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल गिवन है इन विच DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, यानी BC के पैरेलल है DE। उसके बाद क्या हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। हमें यही प्रूफ करना है कि जो थर्ड साइड, जो मेन जो हम लाइन पैरेलल ड्रा की है, ये लाइन जो है बाकी 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, यही हमें प्रूफ करना है। उसके बाद इस ट्रायंगल में अगर कुछ हम अपने से ड्रा वगैरह करेंगे तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के, जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के उस स्टेटमेंट को हम लिख लेंगे जो भी यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर कोई कंस्ट्रक्शन हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये हेडिंग नहीं डालेंगे, लेकिन इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं तो इसीलिए हम कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन हम किए हैं, ज्वाइन BE एंड CD, हम BE और CD को ज्वाइन कर दें, इसे डॉटेड लाइन से हम इंडिकेट किए हैं, ज्वाइन BE एंड CD। उसके बाद हम क्या किए हैं, EN जो है और यहाँ से DM, EN जो है AD पर परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं और DM जो है AE पे परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो इसे भी हम लिख लिए, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AD। EN जो है AD पे परपेंडिकुलर है एंड DM परपेंडिकुलर टू AE, DM जो DM है परपेंडिकुलर टू AE पे परपेंडिकुलर है। ये इतना हमारा कंस्ट्रक्शन था। अब उसके बाद हम प्रूफ की हेडिंग डालेंगे। प्रूफ में जिस स्टेटमेंट के जैसे भी हम प्रूफ करेंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट प्रूफ के अंदर हम लिखेंगे। प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, किसी भी ट्रायंगल के एरिया को हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, एरिया लिखकर फिर उसके बाद जो ट्रायंगल का नेम है, जैसे यहाँ पे हम क्या लिए ADE, इस ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ADE। इसका मीन ऐसे प्रोनाउंसिंग होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। और हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। यहाँ पे जो हाइट होती है परपेंडिकुलरली हाइट होती है, तो हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब कौन से ट्रायंगल का एरिया हम निकालने, ADE कौन सा, इसमें ADE। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ADE में हम बेस AD लेंगे और AD के परपेंडिकुलर कौन सी हाइट हो गई, EN हो गई। तो जब बेस अगर हम AD लेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट EN लेंगे, लेकिन अगर बेस हम AE ले लेंगे, चूंकि AE को भी हम बेस ले सकते हैं, अगर AE बेस लेंगे तब परपेंडिकुलर हाइट DM लेंगे, क्योंकि जो बेस लेंगे उसी पे परपेंडिकुलर हाइट हमें लेना है। तो यहाँ पे बेस हम AD लिए हैं तो परपेंडिकुलर हाइट EN लेंगे, तो यहाँ पे 1/2 बेस AD परपेंडिकुलर हाइट, यहाँ पे हाइट है तो परपेंडिकुलर हाइट EN। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ गया। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 3 ट्रायंगल को लेकर हमें डिस्कस करना है जब कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। एक ADE ये ट्रायंगल, उसके बाद कौन सा ट्रायंगल डिस्कस करना है, BDE को लेके चलेंगे। फिर आगे क्या लेके चलेंगे, BEC, CED लेके चलेंगे, BEC नहीं CED लेके चलेंगे। ये 2 ट्रायंगल हम लेके चलेंगे और ऊपर का एक 3। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे बेस हम DB लिए हैं, ये हमारा DB बेस है। अब
कौन सा ट्रेंगल है हमारा, BDE ट्रेंगल, और BD हमारा बेस है। तो अभी बेस में देखेंगे कौन सी परपेंडिकुलर हाइट है, तो इस बेस की यही परपेंडिकुलर हमारी हाइट है DM, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे EN है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट, चूंकि DB है यहाँ पे, तो DB को हम आगे बढ़ाएंगे तो इस ट्रेंगल, ये ट्रेंगल यहाँ तक है और बेस यहाँ तक है, तो इस बेस की जो मेन हाइट होगी EN होगी, परपेंडिकुलर हाइट, क्योंकि बेस को ऐसे डट डट करके जब हम आगे बढ़ाएंगे तो परपेंडिकुलरली हाइट यही मिल EN। देख रहे हैं ये जो हाइट है EN, ये ट्रेंगल के बाहर है, तो मेन तो हमको हाइट लेना है, तो ये ट्रेंगल के बाहर है तो मीन्स ये ट्रेंगल इतने ही हाइट का है, EN ही हाइट का है, तो EN बाहर हो सकती है, आउट ऑफ ट्रेंगल हो सकती है, तो 1/2 DB मल्टीप्लाई बाई EN। अब यहाँ पे ये हम नोट कर लें। उसके बाद क्या करेंगे, ADE को और BDE को डिवाइड करके लिखेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE, हमें ये फाइंड करना है डिवाइड करके मेन। अब यहाँ पे ADE एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE हम क्या निकालें, 1/2 AD मल्टीप्लाई बाई EN, 1/2 मल्टीप्लाई बाई AD मल्टीप्लाई बाई EN डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE। अब BDE का क्या एरिया, 1/2 मल्टीप्लाई बाई DB मल्टीप्लाई बाई EN मल्टीप्लाई बाई EN। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल हो जाएगा, AD अपॉन DB आएगा। सो वी कैन से डेट एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। जब हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे उसके बाद हम फिर इस ट्रेंगल ADE का एरिया निकालेंगे। अब कैसे इसका एरिया निकालेंगे, अब एरिया निकालने के लिए बेस A लेंगे, और जब बेस A लेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी, इसकी DM हो जाएगी। इसके पहले हम कैसे इसका एरिया निकाले थे, ADE का बेस AD लिए थे तो परपेंडिकुलर हाइट EN लिए थे, लेकिन अब बेस हमें AE लेना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस हम AE लिए, AE बेस है तो AE के लिए परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी, DM हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाई DM हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल CDE निकालेंगे, CDE इस ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे, और इस CDE का एरिया निकालने के लिए हम बेस CE लेंगे, और जब बेस CE को लेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी, देखने में तो कोई परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, तो जब ऐसा ट्रेंगल रहता है जिसमें हाइट कंफर्म नहीं रहती है परपेंडिकुलर, तो उसके बेस को हम आगे डॉट डॉट करके उसके कॉर्नर से परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी है CE, अगर हम बेस ले रहे हैं तो इसको हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी मेन हाइट है, जो मेन कॉर्नर है हाइट का इस ट्रेंगल CED का, तो इस कॉर्नर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो देख रहे हैं कि DME मेन परपेंडिकुलर मिल रहा है इसी बेस पे, तो इस ट्रेंगल के लिए CDE के लिए जब हम फार्मूला यूज करेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो बेस CE हो जाएगी, लेकिन परपेंडिकुलर हाइट इसके लिए DM लेंगे। यहाँ पे भी जो DM होगा आउट ऑफ ट्रेंगल होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल CDE इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई CE, बेस CE हो गया, मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट मींस हाइट DM, तो मल्टीप्लाई बाई DM। फिर क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, सो मींस इनका रेशियो हम फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल CDE इज इक्वल टू, यानी इसको इससे हम डिवाइड की, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 1/2 AE मल्टीप्लाई बाई DM, 1/2 मल्टीप्लाई बाई AE मल्टीप्लाई बाई DM डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल CDE दैट इज 1/2 CE मल्टीप्लाई बाई DM, 1/2 मल्टीप्लाई बाई CE मल्टीप्लाई बाई DM। यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं कि 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM इज ऑल्सो कैंसिल्ड, ये भी कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, AE अपॉन CE, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल CDE इज इक्वल टू AE अपॉन CE। इसे हम इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE, यानी BDE ट्रेंगल है इसका एरिया, और एरिया ऑफ ट्रेंगल जो अभी हम फाइंड किए CED, यानी ये ट्रेंगल CED और BED इन दोनों का एरिया सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टू ट्रायंगल्स का अगर बेस सेम होता है और वो सेम पैरेलल के बीच में होते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल BED है और जो ट्रायंगल CED है इनका बेस DE है, दोनों ट्रायंगल के लिए बेस DE मिल रहा है, और ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल के बीच में है, क्योंकि DE और BC पैरेलल है तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में भी है और इनका बेस भी सेम है। सो वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स हैव सेम एरियाज, यानी कि DEB का एरिया
और CED का एरिया सेम होगा, तो सो वी कैन राइट, इसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। यहाँ पे रीजन हम बता दिए कि जो ट्रायंगल्स होते हैं अगर वो सेम बेस पे होते हैं एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरियाज और हैव सेम एरियाज, तो यहाँ पे हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। चाहेंगे तो हम ब्रैकेट में रीजन लिख भी सकते हैं या ओनली ऐसा भी लिख सकते हैं बट करके। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा इक्वेशन सेकंड यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE है, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE की जगह हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE भी लिख सकते हैं क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE है, CDE की जगह हम लिख देंगे BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AE अपॉन C, AE अपॉन C ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बाई सेकेंड, यानी कि हम इक्वेशन सेकेंड से ये आया है और इस AE अपॉन C, AE अपॉन C और ये जो नया इक्वेशन मिला इसे हम इक्वेशन थर्ड कर लेंगे। अब हम नोटिस करेंगे जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये तो सेम था बट इज इक्वल टू वहां पे था AD अपॉन DB, AD अपॉन DB था और जो हमारा इक्वेशन थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AE अपॉन C है। तो देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और जो हमारा थर्ड इक्वेशन है उसमें जो LHS हमारा सेम था, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE दोनों इक्वेशन यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड में सेम है, तो ये वाला जो राइट साइड पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट बाय फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और जो हमारा थर्ड इक्वेशन है AD अपॉन DB, उसमें राइट साइड क्या था AD अपॉन DB था और इस थर्ड इक्वेशन में राइट साइड AE अपॉन C है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन C। CE को हम EC भी लिख सकते हैं, CE को EC भी हम लिख सकते हैं, तो सो हमें यही प्रूफ करना था, यह प्रूव्ड। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ये गिवन है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई हमारा गिवन ट्रायंगल है, यहाँ पे ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में ABC कोई ट्रायंगल हमारा है, इसमें कह रहा है DE पैरेलल टू AC, यानी जो DE है ये पैरेलल टू साइड AC के पैरेलल है। उसके बाद कह रहा है DF पैरेलल टू AE, जो DF है AE के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में फिगर गिवन है। तो हम सॉल्यूशन नोट करेंगे, सॉल्यूशन नोट करने के बाद हम सॉल्यूशन में भी इसका फिगर बनाएंगे, कॉपी पे हम इसका अलग से फिगर बना लेंगे क्वेश्चन के हेड से। यहाँ पे हम फिगर नहीं बनाएंगे, इसी फिगर से हमारा काम चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में ये फिगर है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हम ले रहे हैं ABC, सॉल्यूशन में ABC ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AC, जो DE है AC के पैरेलल है, सो वी कैन राइट DE पैरेलल टू AC, ये गिवन है हमारा। और DE जो है AC के पैरेलल, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई साइड के कोई लाइन अगर पैरेलल है तो वह लाइन बाकी टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मीन्स उनके रेशियो सेम होते हैं। यानी कि अब DE जो है AC के पैरेलल है और DE ABC ट्रायंगल में है, AC के पैरेलल है, तो DE क्या करेगी साइड AB और BC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। सो वी कैन राइट BD अपॉन DA, यानी BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, यानी कि सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, रेशियो इक्वल होंगे। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। सिमिलरली क्या कह रहा है DF पैरेलल टू AE, AE की कह रहा है, तो अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे ABE में, तो सो वी कैन राइट इन ट्रायंगल ABE इस ट्रायंगल में DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE ये गिवन है, DF है और AE है, AE के पैरेलल DF गिवन है, तो यहाँ पे भी वही थ्योरम यूज होगी कि जो DF होगी बाकी टू साइड को AB को और BA को टू सेम रेशियोज में डिवाइड करेंगी, यानी कि BD डिवाइडेड बाई DA, BD डिवाइडेड बाई DA रेशियो हो गया और इनका रेशियो BF डिवाइडेड बाई FE सेम होगा, तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, सो करके इसे हम इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC और ये भी BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, यानी कि ये दोनों रेशियोज किसके इक्वल है, BD अपॉन DA के है, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है। सो वी कैन राइट बाई फर्स्ट एंड सेकंड BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन AC, यानी जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम ही होगा, तो सो वी कैन राइट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन AC, और यही हमें प्रूव करना था।